हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। चौकीदार की भर्ती प्रक्रिया को लेकर लगातार आप सभी विद्यार्थियों को अपडेट यूट्यूब के शिक्षकों के द्वारा दिया जाता है, लेकिन कुछ भी प्रूफ उनके पास नहीं रहता है। ज़रूर ये चीज़ कहा जाता है कि यहाँ से लेटर निकल गया है या मीटिंग हो गया है, लेकिन कोई भी ऑथेंटिक जानकारी किसी के पास नहीं रहता है और मैं लगातार ऐसे अपडेट्स का विरोध करता हूँ। जब भी ऑफिशियली कुछ कहा जाए, ऑफिशियली कुछ अपडेट आए, तो उस पर आप सभी विद्यार्थी विश्वास करिए। मैं लगातार एक चीज़ आपको ज़रूर अवगत करा रहा हूँ इस बात से कि जो वैकेंट सीटें रह गई हैं, अब निश्चित रूप से वैसे सीटों पर द्वितीय सूची सेकंड लिस्ट आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है। वो इसीलिए सेकंड लिस्ट नहीं आ सकता है क्योंकि हाईकोर्ट का प्रेशर है और हाईकोर्ट ने साफ तौर पर इस चीज़ को जो है डिनाई कर दिया है, इस बहाली को ही डिनाई कर दिया है कि आपने बीट स्तर पर बहाली की ही क्यों, जहाँ पे सभी विद्यार्थियों को अवसर ही नहीं मिला। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे फॉर्म भरने से वंचित हो गए। तो इतने डांट और फटकार के बाद उसी बहाली को जो है वो सेकंड लिस्ट में जो है वो निकाल कर जो है वो कवर नहीं करेगी सरकार, और किसी भी जिले के उपायुक्त जो है इस चीज़ को नहीं करेंगे। इसलिए जो द्वितीय सूची का इंतजार कर रहे हैं छात्र, उनके लिए थोड़ा दुख भरा खबर निश्चित रूप से हो सकता है, लेकिन एक अवसर आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये भी हो सकता है कि नई वैकेंसी की सुगबुगाहट अब तेज हो गई है और नई वैकेंसी का लेटर आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे कि लेटर भी जारी किया गया है नियम में संशोधन करने के लिए, नियम को और आसान और सरल बनाने के लिए, ताकि अच्छे संख्या में जो है वो छात्रों को सिलेक्शन हो पाए, सीटें वैकेंट ना रहे। ठीक है, हाईकोर्ट का निर्देश भी आप लोगों को पता होगा, जानकारी होगा। लगातार मैं वीडियोस बना के इसके बारे में चर्चाएं भी मैंने करा है। उसमें साफ तौर पर हाईकोर्ट ने कहा है कि जो बीड स्तर का झंझट था उसको जो है वो समाप्त किया जाता है। अब जिला स्तरीय बहाली चौकीदार की होगी और आप सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया जाता है कि जितने भी बहाली होगी वो जिला स्तरीय होगी। इससे समस्या का निदान ये हो गया कि जिस भी गांव, जिस भी बीट में जिस गांव का नाम नहीं था, अगले वैकेंसी में आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ के विद्यार्थी, उस गांव के विद्यार्थी फॉर्म भरने तक से वंचित रह गए थे। तो उस समस्या से जो है वो निदान यहाँ पे आप सभी छात्रों को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जब भी बहाली अब चौकीदार की आएगी तो सभी गांवों के छात्रों को जो है वो अवसर मिलेगा फॉर्म भरने के लिए, जो एक अच्छा कदम है। ठीक है, और ये हाईकोर्ट का निर्देश भी आप लोगों को पता होगा। इसीलिए अंततः मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अब नई बहाली तो आएगी, इसकी श्योरिटी है, क्योंकि सीटें वैकेंट रह गई थी। जिस तरह से आप लोगों को पता होगा, जामताड़ा में 111 सीटें, देवघर में 63, धनबाद में 95, साहिबगंज में 50, हजारीबाग में 15+, कोडरमा में 29+, पलामू, पाकुड़ और अन्य ज़िले जहां पर भी चौकीदार की भर्ती प्रक्रिया संपन्न करवाई गई थी, वहां पे सीटें वैकेंट रह गई हैं। रीज़न ये है कि विद्यार्थी दौड़ ही नहीं पाए। ठीक है, तो सभी जिले में रिक्त सीटें रहने के बावजूद भी अभी तक द्वितीय सूची नहीं दिया जा रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि हाईकोर्ट ने इस सिलेक्शन प्रोसेस को ही गलत ठहरा दिया है और ये कह दिया है कि अब जो है वो जिला स्तरीय ही बहाली आप चौकीदार की भर्ती प्रक्रिया में करोगे। ठीक है, अब बात रह गई कि न्यू वैकेंसी की जो बातें लगातार यूट्यूब के शिक्षकों के द्वारा किया जाता है, तो ये वैकेंसी आएगी कब? देखिए, इतनी सिक्योरिटी है कि 2026 में ये वैकेंसी आने की पॉसिबिलिटीज़ तो है, ये वैकेंसी आ सकती है, लेकिन 100% दावा ये नहीं किया जा सकता है कि नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, जब तक कुछ भी फाइनल या ऑफिशियली अपडेट नहीं आ जाता है। देखिए, जो बातें चल रही हैं उसके अनुरूप मैं बात कर रहा हूँ कि वैकेंसी आएगी, लेकिन ऑफिशियली कुछ भी ऐसा डाटा सरकार के द्वारा या जिले के उपायुक्तों के द्वारा नहीं दिया गया है अभी तक कि जो है उससे ये प्रतीत हो कि वैकेंसीज आ रही हैं। ठीक है, मेरी बातें समझ गए होंगे। बाकी चैनल पे बने रहिएगा, जब भी आपके जिले में वैकेंसी आएगी सबसे पहले मेरे माध्यम से ही आपको अपडेट दिया जाएगा। बहुत सारे छात्र ऐसे भी थे पिछले वर्ष में, जब उनके ज़िले में फॉर्म आया, फॉर्म सबमिशन अंतिम तिथि ख़त्म हो गया, तब उनकी नींद खुली थी। तो वैसे चीज़ों से आपको ना गुजरना पड़े, वैसी समस्याएं आपके साथ ना हो कि फॉर्म आ जाए लेकिन आपको पता ना चल पाए। इसलिए मेरे चैनल को मैं सब्सक्राइब करने नहीं बोल रहा हूँ, मेरे जैसे जो भी अपडेट दे रहे हैं उन सभी चैनलों को आप सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आपको कहीं से भी अपडेट मिल जाए कि आपके ज़िले में भर्ती आ गई या आने वाली है। ठीक है, आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।